का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। जो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है दैट इज़ कि हमारा जो डिवाइज़र है यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा न्यूमरेटर से बड़ा है या जो डेसिमल नंबर जिसको हमने डिवाइड करना है डिविडेंड से बड़ा है। तो सबसे पहला है कि डिवाइज़र इज़ ग्रेटर देन डिविडेंड। ओके। दूसरी जो सिचुएशन हमारे पास बन सकती है दैट इज़ डिवाइज़र इज स्मॉलर देन डिविडेंड। ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन बनती है वो ये है कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, इसमें हमारे पास कुछ रिमाइंडर आता है डिवीजन करने के बाद। ठीक है। तो रिमाइंडर के केस में हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। ओके। तो हमारे पास सबसे पहला है डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिविडेंड। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास है 1.25 और मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ। राइट, क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा होगा। अब इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए इसके लिए हम लोगों का 1.25 अंदर जाएगा, राइट, और 5 आएगा यहाँ पे क्योंकि 5 हमारा डिवाइजर है। उसके बाद हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमें डेसिमल को एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ लिख लिया। अब इधर वाले डेसिमल को हम भूल जाते हैं और अपना नॉर्मल डिवीजन शुरू करते हैं। ओके, तो 5 2 जार 10। अभी ये यहाँ पे ये नहीं जा रहा है, तो यानी कि डेसिमल से पहले हमें कभी कुछ नहीं लिखना है। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए, तो डेसिमल के बाद से लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 5 2 जार 10, ये 5 नीचे आएगा, राइट, 25, और ये है, और 5 5 जार 25, 25, और ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा आंसर आएगा 0.25। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से 1.12 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो इसके अंदर हम लोग फिर से वही करेंगे, 1.12 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर लिखना है, ऐसे हम लोगों का गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। 7 1 जार 7, राइट, तो यहाँ पे जाएगा, इसको माइनस किया तो हमारा 11 माइनस 7 इज 4। अब 2 हमारा यहाँ पे नीचे आएगा, करेक्ट। 7 6 आर 42, 6 42, और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। ठीक है, आंसर इज 0.16। तो ये हम लोग एक व्हेन डिवाइजर इज ग्रेटर देन डिविडेंड, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो हमारा। सो दैट मीन्स कि ये है इसके एग्जांपल। नाउ जब डिवाइजर जो है हमारा डिविडेंड से छोटा है, उस टाइम पे हम लोग कैसे करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल 5.25 डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब 5.25 इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट। तो अब इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी सेम रूल लगेगा, 5.25 अंदर, और यहाँ पे हमारा आ गया 5। डेसिमल हम कहाँ लगाएंगे, एग्जैक्ट इसके ऊपर। ठीक है, अब इसको नॉर्मल डिवीजन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। 5 1 जार 5, फिर तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि अभी हमने डेसिमल के बाद वाले नंबर इंक्लूड नहीं किया। अगर हम लोग डेसिमल के बाद वाले नंबर इंक्लूड करते तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो हमारे यहाँ पे आता, जैसे इस केस में आया था। ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज किया तो हमने अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखा। अभी हम लोग यहाँ पे क्योंकि ये वाला यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसी से ही सीधा डिवाइड हो गया, तो हम लोग अपने आंसर को डेसिमल से लेफ्ट साइड में रख रहे हैं। तो 5 1 जार 5, करेक्ट। ऊपर से उतरेगा 2, राइट। अभी 2 नहीं जाता है तो 5 भी नीचे उतरेगा, फिर यहाँ पे हमारा जाएगा 0। 5 5 जार 25, और ये हमारा रिमाइंडर रह गया 0। तो इसका आंसर आएगा 1.05। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसी के अंदर हम लोग लेके चलते हैं। 4.35 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसमें भी सेम सॉल्व करेंगे। 4.35 इधर आएगा और 3 इधर, डेसिमल हमारा जाएगा यहाँ पे। 3 1 जार
3, तो 1 इधर आएगा बिकॉज़ हमने सिर्फ पहला डिजिट यूज़ किया है, डेसिमल के बाद वाला डिजिट नहीं यूज़ किया। 1, अब 3 नीचे आएगा, 3 4s आर 12, अब डेसिमल के बाद 4 जाएगा क्योंकि अब हमने डेसिमल के बाद वाला डिजिट यूज़ कर लिया है, 12 आ गया, 1, अब 5 नीचे आएगा, 5, 3 5s आर 15, राइट? सो ये हमारा 15 हुआ और रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.45। थर्ड इज कि जब हमारा रिमाइंडर बचता है, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल हम लोग अपने लेके चलते हैं। 3.5 डिवाइडेड बाय 2, इसमें भी सेम काम करेंगे। 3.5 अंदर जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, डेसिमल हमारा आंसर के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे। 2 1s are 2, करेक्ट? 1 5, अब डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 7s are 14, 1, अब ऊपर कोई नंबर नहीं बचा, करेक्ट? बट यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। अब हमें रिमाइंडर जो है, जब भी डेसिमल का डिवीजन करना है तब हमें रिमाइंडर को खत्म करना है और हमें तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। अब देखिए 5 के बाद 0 बताया नहीं हुआ, बट 5 के बाद 0 है, राइट? बिकॉज 3.50 इज इक्वल टू 3.5, तो हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक 0 है, तो वो 0 हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ये वाला जो 0 होगा, ठीक है? तो 2 5s are 10 और ये हमारा रिमाइंडर बच गया 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.75। तो जो हमारी मेन दिमाग लगाने वाली चीज है वो यहाँ पे ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं कि नंबर के लास्ट में 0 ऐड करते जाएंगे जब तक फाइनल हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक, इसके अलावा हमारे पास होता है कि अगर हमें 10 मल्टीपल्स ऑफ 10 से डिवाइड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फोर्थ कैटेगरी और बना लेते हैं, लेट्स मेक इट हियर, ठीक है? डिवीजन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि 10 से 100 से एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से इट सेज 3.5 डिवाइडेड बाय 10। अब जब ये करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमने अपने डेसिमल को राइट साइड में मूव किया था जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे 10 के मल्टीपल से। डिवीजन के अंदर हम लोग अपने डेसिमल को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। ओके, तो कितनी जीरोस हैं? एक जीरो, तो ये डेसिमल प्लेस हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.35। अगर सेम थिंग हम करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं, 3.5 डिवाइडेड बाय 100। अब इसमें 2 जीरोस हैं, तो हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो 2 टाइम्स लेफ्ट में जाएगा, तो पहली बार ही गया तो इधर आ गया। अब इसके बाद एक और बार जाएगा, तो यहाँ पे 0 हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो इट विल बी, पहले तो इधर आया फर्स्ट गो में, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ हम मान के चलते हैं 0 है, तो यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 0.035। ऐसे ही किसी नंबर को अगर हमें 1000 से डिवाइड करना है, सेम एग्जांपल लेते हैं, 3.5 डिवाइडेड बाय 1000, 3 0 है, तो हमारा जो डेसिमल प्लेस है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो पहली बार शिफ्ट हो गया, दूसरी बारी शिफ्ट हो गया, ठीक है, और तीसरी बारी भी शिफ्ट हो गया। यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा, तो इट विल बी 0.003 और 5, ठीक है? तो ये हमारा हुआ जब हम लोगों ने इसको 1000 से डिवाइड किया, राइट? पहला प्लेस ये हुआ शिफ्ट, पहले क्योंकि यहाँ पे था, राइट? पहला नंबर ये शिफ्ट हुआ, फिर एक और 0 आ गया, फिर एक और 0 आ गया, और फिर हमारा फाइनल डेसिमल आ गया। तो दिस पार्ट कंप्लीट्स आवर टॉपिक ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स।